नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं उन धार्मिक स्थलों या देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो पूरे देश में है, लेकिन जिनके प्राकट्य या जिनकी मान्यताओं को लेकर लोगों में जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं सीकर जिले के जीण माता, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह स्थल भाई और बहन के प्रेम की कहानी है और किस तरह से जीण माता यहाँ पर स्थापित हुई और किस तरह से उनके भाई यहाँ पर स्थापित हुए। आइए जानते हैं इस कथा में, इस एपिसोड में। ओढ़ो ओढ़ो भाई माता रानी आज, ओढ़ो ओढ़ो भाई माता रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो भाई मैया रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो मारी कुल देवी आज, ओढ़ो ओढ़ो मारी कुल की देवी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। आपनो देव में जानिए जीण माता के बारे में। राजस्थान में लोक देवी देवताओं के कई चमत्कारी और अद्भुत मंदिर हैं, जहां लोगों में अटूट आस्था और विश्वास है। इन्हीं मंदिरों में से एक है जीण माता मंदिर, जहां मां के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर सीकर जिले में स्थित है। ये प्रसिद्ध जीण माता मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। लोगों का मानना है कि यहाँ माता रानी से मांगा आशीर्वाद जरूर पूरा होता है। माँ के दर पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। 9 दिन मंदिर प्रांगण में मेला भी लगता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त आते हैं। जीण माता ब्राह्मणों, यादवों, अहीर, अग्रवाल, मीणा, जाटू, शेखावटी राजपूतों की कुल देवी है। बहुत सारे समाजों की कुल देवी होने के कारण मंदिर में नवजात बच्चों के जात जुड़ले मुंडन संस्कार भी होते हैं। माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा के अवतार हैं। घने जंगल से घिरा हुआ ये मंदिर 3 छोटी पहाड़ों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। जीण माता के मंदिर के पास ही एक पहाड़ी पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार हर्षनाथ और जीण माता दोनों भाई बहन हैं और दोनों के लोक देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। माता के दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से पधारे हैं आप? जयपुर से। जयपुर से पधारे। अच्छा, किस तरह की आस्था है आप लोगों की माँ में, जो आज भीड़ देख? माँ के लिए सारे नवरात्रि रखते हैं हम लोग। हमें माता रानी ने बुलाया है अपने मंदिर में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी सबका भला। कोरोना के बाद आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह है कुछ? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत ही उत्साह है। अच्छा भैया, कहाँ से पधारे हैं? हम दिल्ली से आए भैया। दिल्ली से आए। तो अच्छा, किस तरह की आस्था है आप लोगों की माता के प्रति? आज इतनी दूर से आए आप। माता की आस्था है जी हमारे को लगती है, जब तो आए थे दूर से। आप आते रहते हैं या पहली बार? पहली बार आए हम तो भाई। तो क्या सुना है माता के बारे में, क्या सुना? बस आए माता के बारे में। भैया कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। देखिए, दिल्ली से आए लोग आए, बहुत सारे लोग आए, इनसे बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए। अच्छा, पहली बार आए या पहले? पहली बार ही है। तो क्या सुना है माँ के बारे में, तो आप यहाँ तक खींचे चले आए? नहीं, हम जब खाटू आए थे तो खाटू के बाद पता लगा ये माता भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर आके, तो आके माता के दर्शन करे आके तो बहुत अच्छा लगा देखकर। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि दिल्ली वाले जनरली वैष्णो देवी या दूसरी माता के जाते हैं ना। तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था ही है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छा है। माँ के दर्शन के बाद ये और अच्छा लगेगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? फतेहाबाद हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से आए। तो पहली बार आए, आते रहते हैं? मैं पहली बार हूँ, मामा जी आते रहते हैं। हाँ, तो क्या महसूस हो रहा है आज यहाँ आ गया? अच्छा फील हो रहा है, धार्मिक जगह आना अच्छा लगता है। जय माता दी। कहाँ से आए आप? हरियाणा फतेहाबाद। अच्छा, आते रहते हैं भाई जी आप? आते रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, तो क्या सुना है माँ के बारे में, कोई कथा कहानी? नहीं, माता के बारे में ये बताएंगे ज्यादा। हाँ जी, आशीर्वाद है माँ का, मेहर है पूरी ना? हाँ जी, हाँ जी, माता आशीर्वाद है। हरियाणा से आए, वो दिल्ली से आए, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए आप? मुंबई। ये मुंबई से आए। अच्छा, पहली बार आए, आते रहते हैं? पहली बार आए।
तो किसी ने बताया माँ के बारे में या कहीं ऐसे आगे कैसे आए तो पता कहाँ से चला कि जीण माता है सीकर? कर दी था, देखा गया था, आ गया इधर। अच्छा आ गए, तो इतनी दूर से आप आ गए, व्यवस्थाओं को लेकर क्या फील हो रहा है? अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है। कहाँ से आए? यूपी अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए? जी, तो जी। राम जी के मंदिर से यहाँ आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्थाओं को लेकर क्या है आपकी? बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है एकदम। माता का मतलब दर्शन हो जाएगा? जी हाँ, जी पता चला खाटू श्याम जी से। तो लोग खाटू श्याम जी, यहाँ पे एक प्रसिद्ध देव स्थान है खाटू श्याम जी, वहाँ से हैं लोग। तो वहाँ पे जब जीण माता के बारे में पता चल रहा है तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और लोगों से हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि वो कहाँ से आए और किस तरह की उनकी आस्था है। भाई सब कहाँ से पधारे हैं? जयपुर से है। जयपुर से। अच्छा, आते रहते हैं सामान? हाँ, हमेशा आते। तो कोई किस तरह की आस्था लोगों में आप देख रहे हैं इस समय माता के प्रति? माता के प्रति तो हर आदमी की आस्था है बहुत। कोई विशेष मान्यता लेकर होती है? हाँ, विशेष मान्यता। बहन जी कहाँ से आए आप? जयपुर से अच्छा, इनके साथ ही है। तो देखिए आस्था है, क्योंकि कहते हैं माँ जीण माता चमत्कार दिखाती है, और जब चमत्कार दिखता है तो लोगों की आस्था अपने आप उनके प्रति हो जाती है, और जब आस्था होती है तो इस तरह का सैलाब यहाँ पर दिखाई देता है। माना जाता है कि जीण माता का जन्म राजपूत परिवार में हुआ। जीण माता अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन वो अपनी भाभी के साथ पानी लेने गईं, और पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर शर्त लगी कि हर्ष किसे ज्यादा स्नेह करता है। शर्त में ये तय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसको अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। ये देखकर जीण माता नाराज हो गईं, और नाराज होकर अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वो अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने, उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा। लेकिन जीण माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन की इस जिद को देखकर हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। इस तपस्या के बाद जीण माता लोक देवी और हर्ष लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। भाई बहन के अनमोल प्रेम की ये अनूठी दास्तां है जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। इस समय हम हैं जीण माता के दरबार में, और बात करते हैं आकाश पुजारी जी से कि आखिर माँ की कथा क्या है। ये भाई बहन का प्रेम था कि एक पहाड़ी पे हर्ष है, एक पहाड़ी पे माता है, तो थोड़ा सा श्रद्धालुओं को बताएं, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती है जो जानकारी कम होती है लोगों को, तो आप बताएं। नमस्कार, मैं आकाश पुजारी श्री जीण माता मंदिर से। मैया की जो स्टोरी है वो बताना चाहूँगा कि ये भाई बहन की स्टोरी है। पहले गांगू जिले में मैया रहने वाली थी। वहाँ का एक राजा परिवार था, उनकी ये वंशज है, चौहान वंशज से है माता रानी। ये भाई बहनों की अमर कथा है। उसके बाद क्या हुआ कि बहन का नाम तो जीवनी बाई था, भाई का नाम हर्ष था। इन दोनों में अटूट प्रेम था। फिर भाई हर्ष की शादी हो जाती है। उसके बाद वो ननद भाभी के झगड़े के कारण परिवार में थोड़ी सी कोई शर्त लगी थी, उसको लेकर भाभी और ननद में लड़ाई हो गई। तो वो जो जीवनी बाई है वो नाराज होकर अपने भाई से सीधी यहाँ अपने काजल शिखर पर्वत है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी माँ दुर्गा की। उस दुर्गा का उससे माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उनको बोला कि जीवनी बाई, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो चुकी हूँ, तो कलयुग में आप मेरा अवतार लेके कलयुग में आप जीण माता के नाम से जानी जाएगी। और माँ जीण भवानी लगभग ऑलमोस्ट सभी जातों की कुल देवी है। और उसी बात को लेकर हर्षनाथ भी, जो अपनी बहन से बहुत अटूट प्रेम करता था, तो वो भी बोला कि अगर मेरी बहन भी तपस्या कर रही है तो मैं भी फिर घर पे नहीं रहूँगा, गृहस्थी नहीं बसाऊँगा। उसी समय उनके भाई हर्षनाथ भी सीधे सीधे मैया के पास पीछे पीछे चले आए पहाड़ों पे। फिर उन्होंने भी अपने शिव जी की तपस्या करी, और वो कलयुग में बाबा भैरव हर्षनाथ जी के नाम से कहलाते हैं। हर्षनाथ जी और माँ जीवनी के बीच की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और यही है। और क्या नाम से यहाँ पे माता के सभी भक्त आते हैं, जाट जड़ूले और माता रानी के यहाँ मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। ये एक सिद्ध पीठ भी है और शक्ति पीठ भी है। यहाँ पर शिलालेखों से जो भी उल्लेख है उसमें से ये पता लगा है कि यहाँ पर कौरव पांडव भी यहाँ पर
पूजा पाठ करके गए थे माता रानी के। यहाँ पे अलग अलग ऋषि मुनि जो भी है उन्होंने तंत्र विद्या यहाँ करते हैं और ये एक तरह से सिद्ध पीठ है। जीण माता की ख्याति पूरे भारतवर्ष में है। लोग केवल राजस्थान से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या मान्यता लेकर वह यहाँ आए। सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार शाह है, कहाँ से पधारे अशोक जी आप? जयपुर से। अच्छा, माता जी को लेकर क्या मान्यता है आप लोगों की? क्या आप आते रहते हैं या पहली बार आए? क्या मान्यता, जब सबसे पहले आते तो क्या सुना था माँ के बारे में? मैं हमेशा आता रहता हूँ और सभी पुजारी गणों से मेरा अच्छा परिचय है और मेरे बहनों भी गांधी धाम से आते हैं। वो हमेशा वाटिका में स्थान मिलता है उनका और उन्होंने काफ़ी क्या मान्यता क्या है? हर माँ के लिए, हर कोई देवी स्थान के लिए मान्यता है? क्या मान्यता? हमारी मान्यता ये है कि जब भी हमने जो माता के आगे अर्ज एप्लीकेशन लगाई है वो मेरा काम फिट हो जाता है, काम हो जाता है मेरे को बहुत पूरी श्रद्धा है माता जी के ऊपर, बढ़िया काम हो जाता है। अच्छा माता जी, आप कहाँ से पधारे? जयपुर से। आप भी जयपुर से पधारे। तो हाँ, तो आपकी कोई मान्यता है माँ माता को लेकर? इसकी कोई कथा याद है आपको जो बताना चाहें? नहीं, कथा याद नहीं है। तो कोई मान्यता है इसकी कि जीण माता, के जीण माता कौन थी या उनकी मान्यता क्या है? नहीं, वो तो इनके ज्यादा मान्यता है, हमारे मतलब अच्छा, बहुत से समाज। आपकी भी कुल देवी है ये? नहीं, हमारी कुल। अच्छा, केवल ऐसे ही दर्शन करते? चलिए, ये हैं बहन जी, कहाँ से बता रहे हैं आप? हम गांधीधाम से आए हैं। अच्छा, आप बहुत दूर से आए, तो क्या मान्यता है? आप कब से आते हैं यहाँ पे? काफी टाइम से आ रहे हैं हम लोग, जब से बच्चों के जड़ूले उतराए हैं तब से आ रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या राजस्थान से बिलोंग करते हैं? मूल कोटपुतली। कोटपुतली से। तो जब आपके परिवार में इसकी मान्यता है तो क्या मतलब किस तरह की मान्यता है? बहुत सारे लोगों की कुलदेवी होती है, बहुत से समाज की। हमारी कुलदेवी है, बिन मांगे ही झोली भरती है। अच्छा, कौन से समाज से हैं आप लोग? मारवाड़ी, अग्रवाल। महाजन। महाजी, जैसा है कि महाजन समाज की कुलदेवी है। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि कुलदेवी होने के साथ साथ जिनकी कुलदेवी नहीं है वो भी लोग यहाँ पर आते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से है। जैसे मैंने कहा कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भैया, मान्यता क्या है आपकी? मैं भैया कम से कम 25 साल से यहाँ से आ रहा हूँ और लगभग कोरोना के पहले नहीं आ पाया था, अभी कोरोना के बाद पहली बार आ रहा हूँ। हमारी मान्यता नहीं है, कुल देवी नहीं, लेकिन यहाँ की माता की मान्यता देखते हुए हम यहाँ आते हैं। अच्छा, आप कोरोना के बाद आए हैं तो कोरोना में क्या बंद थे दर्शन या क्या, किस वजह से नहीं आ? आने जाने की व्यवस्था नहीं थी और दर्शन तो बंद थे ही। हम रायपुर रहते, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी भी नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाए। 2 साल माई के पास नहीं आ पाए। चलिए, रायपुर से आए हैं और भी हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं? देवी है जीण माता। आज हमारे 60 साल से बुजुर्ग लोग आते जा रहे हैं, अब हम लोग ये पीढ़ी के प्रथा को निभाते आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम पश्चिम बंगाल, पुरुलिया। पूर्णिया से है ये? पुरुलिया एक जगह है। पुरुलिया एक जगह है जहाँ पर पहले कोई हथियार गिराए गए थे, उस चीज़ को लेकर ये वहाँ से आए, बड़ी दूर से आए। आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप पुरुलिया पश्चिम बंगाल से आए। तो भैया, बहन जी, क्या मतलब मान्यता लेकर, क्या किस तरह की मान्यता आपकी यहाँ है? बस हमारे लिए जो है माता रानी है और हमारी हर मनोकामना पूरा करती है। अच्छा, कोई कहानी या कोई कथा याद है कि आखिर माता यहाँ कैसे हुई? जीण माता कौन थी? हाँ, जीण माता कैसे हुई, उनके भाई बहन में थोड़ा झगड़ा हो गया था। झगड़ा नहीं हुआ था, वो नाराज हो गई थी उनकी भाभी के। ये दुर्गा माँ की रूप है। और इनको क्या हुआ था, जब भाई मतलब उनको कलसी लेकर आई थी तो उनको चुनरी अपनी माता को नहीं उड़ा के वो अपनी वाइफ को उड़ा दी थी। तो उन्होंने, वो गुस्सा हो गई थी और गुस्सा होके वो यहाँ पर उलट दिशाओं में मुंह करके उन्होंने दोनों तपस्या की थी, वो हर्ष पर्वत के ऊपर और उन्होंने यहाँ पर करा था। तो इस वजह से माता यहाँ विराजमान है और हर्षनाथ हमारे हर्ष पर्वत के ऊपर। अच्छा, मतलब बहन रूठ गई तो भाई ने भी यहाँ पे तपस्या की। ये कह सकते हैं कि चाहे झगड़ा हो लेकिन उसमें भाई बहन का झगड़ा था। और दोनों ने, शिव भगवान ने उन्होंने बोला था कि आप माता के रूप में कहलाओगी और उनको भैरव रूप दिया गया था। देखिए, ये कथा है और भी मान्यता है। भैया, कहाँ से हैं आप? जी, हम यहाँ खंडेला के निवासी हैं और वर्तमान में जयपुर में रह रही है। हमारी कुलदेवी है, ये मीणाओं की भी कुलदेवी है, ये चौहानों की भी कुलदेवी है। पृथ्वीराज फर्स्ट है, उनके एक सामंत थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब ने भी यहाँ पर जब अटैक किया था तो यहाँ पर भंवरा थल के पीछे जो मक्खियाँ हैं औरंगजेब की सेना के ऊपर चढ़ गई थी। उसके पीछे ये तर्क है कि औरंगजेब ने उस टाइम कहा था कि मैं हमेशा माता के लिए जो दीपक ज्योति का घी है मैं भिजवाता रहूँगा,
कहूँगा तो आज भी माता की दीपक की ज्योति का घी जो केंद्र सरकार से, अपने भारत सरकार से आता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जब दिल्ली में मुगल सल्तनत थी, जब मुगल भिजवाया करते थे, अब दिल्ली से भिजवाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये सारी जानकारी आपको किसी बुजुर्ग ने बताई या गूगल बाबा ने बताई? नहीं, हम सर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और तो सर हम ये पता चलता है इसी चीज़ों से। और सर हमारी कुलदेवी हम आते रहते हैं, देवी देवताओं में ज़्यादा। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब इसका स्थापत्य काफ़ी पुराना है। हाँ, इसका स्थापत्य बहुत पुराना है। जब सांबर के आसपास अपने चौहान रहा करते थे, जो जीण माता शपात लक्ष्य पुराना नाम है, सांबर झील है, वहाँ पर चौहान वंश का शासन था। जब आज से 700-800 साल पुरानी है ये कुलदेवी, और चौहानों की कुलदेवी है, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ की कुलदेवी है। यहाँ पर बच्चों के जड़ूले वगैरह उतारे जाते हैं, और बहुत ही लोग मानता हैं जीण माता की बड़ी कृपा है। और उन्होंने तपस्या की थी, तो इनके भाई हर्ष जो इन आके कहते जीण क्यों रूठ रही है, तो उन्होंने कहा था आप चले जाओ बीरा। उन्होंने दूसरी दिशा में जाके तपस्या की थी। वो शिव जी के भक्त है, तो उनका भी मंदिर ऊपर है, तो बहुत ही लोगों की आस्था है, और हमारा तो बहुत ही विश्वास है। हिस्ट्री का ये भाई बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना मंदिर है, चौहान वंश की भी है, देवी रही है। और भी लोगों से जानेंगे, और यहाँ पुजारी जी से भी जानेंगे कि आखिर ये भाई बहन की प्रेम था या भाई बहन के बीच में झगड़ा था, कि हर्ष एक अलग पहाड़ी पर है और जीण माता अलग पहाड़ी पर। आइए चलते हैं। जीण माता को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब जीण धाम पहुंचा। जीण धाम में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ना चाहा, तो जीण माता ने चमत्कार दिखाया और सैनिकों के सामने मधुमक्खियों की फौज भेज दी। मधुमक्खियों के आक्रमण से मुगल सेना भाग खड़ी हुई और जीण माता मंदिर सुरक्षित रहा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने माता से माफी मांगी और मां के दरबार में हर महीने 1.25 मण तेल भेजने का वचन दिया, और इसके बाद हर बार औरंगजेब माता की अखंड ज्योत के लिए तेल भेजता था। यहाँ पर मतलब एक कहानी ये भी सुनने में आती है कि एक बार औरंगजेब के सभी मंदिर तोड़ा था। औरंगजेब का जब शासन था, वो सभी हिंदू जो भी मंदिरों को तोड़ते हुए आता था, तो एक यही जीण माता का मंदिर है जो वो तोड़ नहीं पाया था। यहाँ जैसे ही आया था, यहाँ एक हमारे ये जीवनी बाई का मंदिर है, इनके जस्ट पीछे बौरा माता का मंदिर है। तो वो बौरा वाली माता रानी जब मंदिर को तोड़ रहा था औरंगजेब, तो पुजारी जो भी है, पुजारी ने माता रानी से अरदास लगाई थी कि माता रानी अब तुम ही आप यहाँ की रक्षा करो। तो फिर पीछे जो बौरा वाली की जो मधुमक्खियाँ हैं, उनको बौरा बोलते हैं, तो उन्होंने वहाँ औरंगजेब की सेना को पछाड़ दिया था। तो तब से औरंगजेब भी यहाँ अखंड ज्योत है माता रानी के 2, तो घी तेल चढ़ाता था। और औरंगजेब की जो दिल्ली से घी तेल आज भी 2010 तक आता था, लेकिन वो आजकल वो 2.25 मन जो है आज 20-21 रुपये होते हैं, तो वो उस चक्कर में बंद हो गया। आजकल देश देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं माता रानी के, वो ले आते हैं। माता रानी के अनेक कोने कोने से भक्त आते हैं, अनेक तरह की पोशाक चढ़ती है। दिल्ली बॉम्बे देश के चारों कोनों से भक्त लोग आते हैं। डेली माता के नित्य श्रृंगार होते हैं। आज अलग पोशाक लगी है, कानपुर से आई हुई है, परसों चांदी की कोई पोशाक लगाई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी भक्त लोग हैं अलग अलग तरीके से पोशाक लाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, जार जड़ू लेकर करते हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ हैं आर्यन, इनसे जानेंगे कि जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो माता का क्या चमत्कार दिखाई दिया था? आर्यन, क्या चमत्कार दिखाई दिया था जब औरंगजेब यहाँ पर मंदिर तोड़ने आया था? जब यहाँ औरंगजेब आया था, ये है भवराली माता। सब ये जीण माता का ही दूसरा रूप है, भवराली माता। जब औरंगजेब वहाँ से दिल्ली से आया था, तो उसको अखंड जो ज्योत थी वो दिखी थी। सबसे पहले वहाँ रोशनी दिखती थी, यहाँ दिल्ली तक, वो रोशनी इधर की साइड है। तो वहाँ से वो दिल्ली से यहाँ तक आया, राजस्थान में सारे मंदिर खंडित करते हुए आया। तो यहाँ जब आया तो नीचे ऊपर आपने जीण माता के मंदिर में देखा होगा कि सब मंदिर तोड़ दिया था वो। तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई उनको भी खंडित कर दिया था वो। जब उनको करने लगा यहाँ जीण माता की खंडित मूर्तियाँ, तो जितनी भी जो भवराली माता है, वो जितनी भवरे थी उस पर चैट गई। फिर उसने वहाँ नाक रगड़ी, भवराली माता पे नाक रगड़ी। फिर उसने अपना सर टेक दिया, जो फिर वो घी और जो तेल होता है वो दिल्ली से भिजवाता था यहाँ पे औरंगजेब। आप देखेंगे उधर पीछे जाओगे तो नंगारे भी बज रहे हैं, वो उसी टाइम का है, औरंगजेब के ही टाइम का है वो नंगारे। तो मतलब यहाँ पर चमत्कार होता रहता है, माँ चमत्कार दिखाती है। हाँ, चमत्कार दिखाती रहती है वहाँ। श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम होते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए तमाम सुविधाएं मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं। ठहरने के लिए धर्मशालाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। नवरात्र में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेने जन सैलाब उमड़ता है। 9 दिन तक माता जीण का विशेष श्रृंगार होता है।
पूरा जीण धाम फूलों से सजाया जाता है। मेले में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाती है। आज जीण माता में जन सैलाब उमड़ रहा है और धीरे धीरे कल संडे है, इसको लेकर हमने पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। 4 गेट मैया के लगा रखे हैं ताकि दर्शनों में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। 800 पुलिसकर्मी तैनात है, 100 हमारे खुद के मंदिर के सुरक्षा गार्ड तैनात है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है और बढ़िया व्यवस्था है और उम्मीद है माता रानी के भक्तों का जो 2 साल पहले था वैसे ही चलता रहेगा जन सैलाब। तो जैसा आकाश भाई ने बताया, यहाँ जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से माँ जीण का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। इनके भाई हर्ष भैरवनाथ जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पहाड़ी पर है, उनका किस तरह से वहाँ पर जाना हुआ और अब कोरोना के बाद यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जीण माता चमत्कार दिखाती है और जिसके दर पर चमत्कार होते हैं वहाँ पर आस्था होती है, आस्था का सैलाब उमड़ता है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओढ़ो ओढ़ो भारी माता रानी आज, ओढ़ो ओढ़ो भारी माता रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो भारी मैया रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो भारी कुल देवी आज, ओढ़ो ओढ़ो भारी कुल की देवी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो भारी माता रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। ओढ़ो ओढ़ो भारी मैया रानी आज, भगत थारी चूनड़ ल्याया है। आज के एपिसोड में हमने बताया आपको सीकर की प्रसिद्ध जीण माता के बारे में कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जीण माता का स्थापत्य हुआ और किस तरह से इनके भाई यहाँ से दूसरी पहाड़ी पर स्थापित हुए। जीण माता चमत्कार दिखाती है और जहाँ चमत्कार दिखता है वहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी धार्मिक स्थल या किसी देवी देवता के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।